हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना व इज़ा ख़लऊ इला शयातीनिहिम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। स्टेज पे नूरानी उलमा किराम का काफिला बैठा हुआ है। आप इनके नूरानी चेहरों की ज़ियारत करिए और थोड़ी देर पंदो नसीहत के तौर पे मैं गुफ्तगू आपसे करना चाहता हूँ। तो कान आप मुझे अपने दे दीजिए और बगौर आप समात फरमाइए। अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, व इज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना व इज़ा ख़लऊ इला शयातीनिहिम। ये आया मुबारका किस वक्त उतरी, इसका शान नुज़ूल किया है मुसलमानों। तो आइए, मैंने जब इस आया मुबारका का शान नुज़ूल उठा करके पढ़ा, वो दौर था, इब्तिदाए इस्लाम था। लोग नबी के पास आते थे तो कहते थे हम आपके साथ हैं। जब उनके पास जाते थे तो कहते थे हम तुम्हारे साथ हैं। मुसलमानों, ग्रुप बंदी का तज़किरा कुरान के अंदर, मुनाफिकीन की इन हरकतों का तज़किरा कुरान के अंदर अल्लाह ने फरमा दिया। मिल्लत इस्लामिया मुनाफिकत वाली अलामतें अपने अंदर पैदा ना करिए। बड़ी मजम्मत आई है कुरान के अंदर मुनाफिकीन के बारे में। वो लोग जो गिरोहबंदी करा करते थे, वो लोग जो पार्टी बंदी करा करते थे, वो लोग जो नबी के पास आते थे कहते थे हम आपके साथ हैं। जब उधर जाते थे तो कहते थे हम तुम्हारे साथ हैं। मिल्लत इस्लामिया गौर करिए, अल्लाह ने कुरान में आयत उतारी और कहा ऐ महबूब, इनसे होशियार रहिए, इनसे होशियार रहिए। ये वो लोग हैं जो आपके पास आते हैं तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं। जब अपने लोगों के पास जाते हैं तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं। वो जब उनसे कहते हैं आप उनके पास क्या करने जाते हैं, तो कहते हम उनके पास तो इस्तेहज़ा करने जाते हैं, हंसी ठट्टा करने जाते हैं। माज़ल्ला सदवार माज़ल्ला। मुसलमानों, जरा देखिए, मुफस्सिरीन ने ईमान की तक़सीम की है और ईमान की तक़सीम करके ईमान को 3 दर्जे में तक़सीम किया है और बताया कि ईमान 3 तरीके का होता है। एक ईमान दरख्त की शाख की तरह होता है, एक ईमान दरख्त की तने की तरह होता है, एक ईमान पहाड़ की चट्टान की तरह होता है। मिल्लत इस्लामिया अपना ईमान इतना कमज़ोर ना करिए, अपना ईमान दरख्त की शाख की तरह ना बनाइए। और देखिए, अगर आपका ईमान दरख्त की शाख की तरह होगा तो कभी हवा इधर चलेगी, शाख इधर झुक जाएगी, कभी हवा उधर चलेगी तो शाख उधर झुक जाएगी। दरख्त की तने की तरह भी ईमान ना बनाइए। देखिए, दरख्त के तने का हाल क्या होता है। छोटी मोटी हवा चलती है तो तना नहीं हिलता है, लेकिन जब तेज आंधी आ जाती है, तेज तूफान आ जाता है तो तना भी अपनी जड़ें छोड़ दिया करता है, जमीन छोड़ दिया करता है और जमीन से उखड़ जाया करता है। तो मालूम चला, ईमान अपना दरख्त की शाख की तरह ना बनाइए, ईमान अपना दरख्त की तने की तरह ना बनाइए। अब आइए देखिए, तीसरे दर्जे का ईमान है, पहाड़ की
चट्टान की तरह है, पहाड़ की चट्टान की तरह ईमान मजबूत है। और चिलसरे के लोगों सुनिए, अपना ईमान मजबूत करिए, ईमान में मजबूती पैदा करिए। देखिए पहाड़ की चट्टान की तरह ईमान जिसका होगा तो लाख तागूती ताकतें आ जाएं, लाख आंधियां आ जाएं, लाख जलजले आ जाएं, लेकिन पहाड़ अपनी जगह से टस से मस नहीं हो सकता है, पहाड़ अपनी जगह से हिल नहीं सकता है। तो आइए जरा देखते हैं पहाड़ की चट्टान की तरह ईमान किसका था। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ईमान पहाड़ की चट्टान की तरह है। आप देखिए, आप करबला के मैदान में है और आपके सामने आपके 50 दोस्तों को शहीद कर दिया जाता है। आप करबला के मैदान में है, आपके सामने आपके 8 भाइयों को शहीद कर दिया जाता है, भतीजों को शहीद कर दिया जाता है, भांजों को नेज़ों पे उछाला जाता है। लेकिन मेरे इमाम का ईमान पहाड़ की ईमान, मेरे इमाम का ईमान दरख्त की शाख की तरह नहीं था जो झुक जाता। देखिए यजीदी ताकतें कह रही थी, ऐ इमाम आप अपना सिर्फ हाथ दे दीजिए, हम दौलत के अंबार लगा देंगे, दौलत के पहाड़ आपके कदमों में पेश कर देंगे। लेकिन मेरे इमाम ने कहा कि अगर मैं अपना हाथ दे देता हूं तो नाना के दीन का नक्शा ही बिगड़ जाएगा। मेरे इमाम का ईमान दरख्त की शाख की तरह नहीं, दरख्त के तने की तरह नहीं, बल्कि पहाड़ की चट्टान की तरह था। बल्कि मेरे इमाम के सामने 50 दोस्त शहीद कर दिए गए, 8 भतीजे शहीद कर दिए गए और भांजे शहीद कर दिए गए, भाइयों को शहीद कर दिया गया। लेकिन मेरे इमाम का ईमान पहाड़ की चट्टान की तरह। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगाम हक कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह। अपना ईमान में मजबूती पैदा करिए, ईमान में मजबूती पैदा करिए, तकवियत पैदा करिए, किसी के बरगलाने पे ना आइए, अपने अंदर मुनाफिकियत वाली अलामत को ना आने दें। याद रखो मुनाफिकीन के बारे में मेरे रब ने फरमाया, इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, बेशक मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे नीचे वाले गड्ढे में डाले जाएंगे, जहन्नम के सबसे नीचे वाले गड्ढे में डाले जाएंगे। ऐ मेरी कौम के लोगों सुनो, गिरोहबंदी करना ये तुम्हारी शान नहीं, पार्टी बंदी करना तुम्हारी शान नहीं, ये हमारा तरीका नहीं हुआ करता था, बल्कि हमारे असलाफ का तरीका तो ये हुआ करता था, हम लोगों को जोड़ा करते थे, इत्तेहाद पैदा करा करते थे, इत्तिफाक पैदा करा करते थे, मुत्तफिक हो जाया करते थे। जब मुत्तफिक हो करके हम सामने आते थे तो लाख तागूती ताकतें आ जाया करती थी, लेकिन हमारे सामने शिकस्त उन्हें हुआ करती थी। मिल्लत इस्लामिया कारी मरगूब आलम ने चिलसरे की सरजमीन पे बेहतरीन तरीके से आप काम कर रहे हैं और लोगों के घर घर दीन पहुंचा रहे हैं, लोगों के घर घर दीनदारी पहुंचा रहे हैं, लोगों के बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, लोगों के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। गोया कि आप घर घर दीन पहुंचाना चाहते हैं, और लेकिन देखिए लोग दीन में रुकावटें पैदा करना चाहते हैं, लोगों के घरों में दीन पहुंचने में रुकावटें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप जानते हैं कि दीन इस्लाम को सीखना किस कदर फर्ज है, जरूरी है। हर मर्द औरत के लिए दीन इस्लाम को सीखना जरूरी है, मसाइल को सीखना जरूरी है। लेकिन कारी मरगूब आलम साहब चिलसरे की सरजमीन पे दीन घर घर पहुंचाना चाहते हैं, दीन को घर घर पहुंचा करके दिखाना चाहते हैं, लेकिन लोग इनकी टांगे खींचना चाहते हैं, लोग इनको रोकना चाहते हैं। लेकिन मुसलमानों जरा देखिए, उस वक्त लोगों ने रोका था लेकिन दीन नहीं रुका था। लोगों ने इस्लाम को रोकने की कोशिश करी थी लेकिन इस्लाम नहीं रुका था। मिल्लत इस्लामिया, अपनी सोच अच्छी पैदा करिए, अपने अंदर अपने दिलों के निफाक को धो डालिए, अपने अंदर हसद को ख़त्म कर दीजिए, अपने अंदर की कीना को ख़त्म कर दीजिए। याद रखो, हसद करना मुसलमानों की शान नहीं है, कीना करना मुसलमानों की शान नहीं है, लोगों से जलन और कपट करना मुसलमानों की शान नहीं है, बल्कि हमें तो उनकी मदद करना चाहिए और उनके कांधों से कांधा मिलाकर के खड़े हो जाना चाहिए और उनकी मदद करना चाहिए, ताकि ये जिस काम को कर रहे हैं, जिस काम को कर रहे हैं, इसी काम को उलमा की जमात किया करती है, इसी काम को हमारे असलाफ ने किया है, इसी काम को हमारे अकाबरीन ने किया। क्या बात है, वाह वाह, हमारे अकाबरीन ने वाह किया। वाह, सुभान अल्लाह। उतलुबुल इल्मा वलौ काना बिस्सीन, इल्म दीन सीखिए,
अगरचे तुम्हें मुल्क चीन ही क्यों ना जाना पड़े, चीन का जिक्र हदीस के अंदर क्यों आया है जानते हैं? चीन का जिक्र क्यों आया? चीन का जिक्र इसलिए आया कि दूरी मकसद था बताने का कि आप दूर जाइए, इतनी दूर अगर आपको जाना पड़े तो जाइए, लेकिन इल्म दीन सीखिए। लेकिन खुश नसीबी है आपकी, अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, आपके यहाँ आपके घर में ये खुद घर घर दीन पहुंचा रहे हैं, घर घर लोगों को तालीम दे रहे हैं और मदरसा चला रहे हैं। लेकिन मुसलमानों लोग हैं जो हसद कर रहे हैं, लोग हैं जो पार्टीबंदी कर रहे हैं, लोग हैं जो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं बजाय जोड़ने के, बल्कि वो तोड़ना चाहते हैं। मुसलमानों याद रखो, ये आज तुम तोड़ोगे कल तुम ही टूट जाओगे। जब तुम मुत्तफिक हुआ करते थे, तुम्हारे अंदर इत्तिफाक था, तुम्हारे अंदर इत्तेहाद था, तो लोग टूट जाया करते थे। लेकिन आज तुम खुद तोड़ रहे हो तो कल तुम फिर खुद टूट जाओगे। जरा देखिए, बनी इसराइल कौम को कौन नहीं जानता है। बनी इसराइल में बनी इसराइल में बहुत अंबिया किराम तशरीफ लाए हैं। बनी इसराइल में कसरत के साथ अंबिया की जमात तशरीफ लाई है। जरा देखिए, बनी इसराइल बदआमालियों के सबब जब बदअमल हो गई थी तो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर एक बादशाह मुसल्लत कर दिया था, जो बादशाह था जिसका नाम था जालूत। जालूत नामी बादशाह को अल्लाह ने आप पर मुसल्लत कर दिया था, उन लोगों पर मुसल्लत कर दिया था। क्यों मुसल्लत कर दिया था? इसलिए ये बदअमल हो चुकी थी और लोगों के लिए प्लानिंगें बनाया करती थी, और बदअमल होने के बाद खुदा के दीन से दूर जाया करती थी, लोगों को दूर भगाया करती थी। इसीलिए अल्लाह ने इस पे जालूत नामी बादशाह को मुसल्लत फरमा दिया। अब जालूत नामी बादशाह का काम किया था, लोगों को, ईमान वालों को काटता था, दिन दहाड़े काटता था, उनकी गर्दनें काट दिया करता था, लोग खून रेजी करा करता था। अब जो ईमान वाले थोड़े से बचे थे, दुआएं करते थे, मन्नतें मांगते थे, समाजतें मांगते थे, ऐ मालिक हकीकी कोई मददगार भेज दे, ऐ मालिक हकीकी कोई हमें नेक बादशाह भेज दे ताकि हमें इस जालूत नामी बादशाह से निजात दिला दे, हमें जालूत नामी बादशाह से छुटकारा दिला दे। देखिए, एक मुद्दत हो गई आपकी दुआएं कबूल नहीं की गई हैं, एक मुद्दत हो गई और दुआएं कबूल नहीं हुई हैं। एक वक्त आया अल्लाह ताला ने जब उन लोगों ने सच्चे दिल के साथ तौबा करी है और तौबा करने के बाद और रब से कहा, ऐ रब कायनात, हम अपने बदअमल से तौबा करते हैं, हम बुरे आमाल से तौबा करते हैं। ऐ रब कायनात, अब हम बुरे काम नहीं करेंगे। ऐ रब कायनात, अब हम नेक काम करेंगे, लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाएंगे। जब ये दुआएं करी हैं और तौबा करी है, अल्लाह ने आपकी तौबा को कबूल फरमा लिया है। बनी इसराइल की तौबा को कबूल फरमाया और उन्हें एक नेक बादशाह दिया जिसका नाम था तालूत। तालूत नामी बादशाह आपको दिया। जब उन्हें दिया, तालूत नामी बादशाह लड़ने के लिए निकला, मुसलमानों की तरफ से जंग करने के लिए निकला, लेकिन तादाद में कम था। आलाते हरब भी आपके पास बहुत कम था, साजो सामान भी बहुत कम था, लड़ने के हथियार भी बहुत कम थे। लेकिन जालूत नामी बादशाह बड़ा ताकतवर बादशाह था, लेकिन तालूत नामी बादशाह ने अल्लाह की बारगाह में दुआएं की हैं और कहा है, ऐ मालिक हकीकी तूने मुझे बादशाह बनाया है, मुसलमानों की रहबरी के लिए मुझे खड़ा किया है, लेकिन ऐ रब्बे कायनात मुझे ताकत दे दे, मेरा रोब, मेरा दबदबा उसके अंदर पैदा कर दे। दुआएं मांगी है तो देखिए, आसमान से फरिश्ते संदूके सकीना को लेकर के नाजिल हुए हैं, और जब संदूके सकीना को लेकर के आसमान से नाजिल हुए हैं तो वो फरिश्ते उस संदूक को लेकर के आगे आगे चल रहे थे। तालूत नामी बादशाह पीछे पीछे चल रहा था। उस संदूक में क्या था जानते हो? उस संदूक में क्या था? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा था, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी थी, यद बैजा था, और अंबिया के कटे हुए नाखून थे, बाल थे। जरा देखिए, अंबिया की निशानियां थी, तबरुका थे। जब तालूत नामी बादशाह के आगे आगे संदूक चला है, उस संदूक के तुफैल अल्लाह ताला ने शाम तक तालूत को जालूत पर फतेह दे दी। शाम तक जालूत मारा गया और मुसलमानों को उससे निजात मिल गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह। लेकिन आज भी मुसलमान बदअमल हो चुके हैं, मुसलमान बदअमल हो चुके, नमाज से दूर, रोजे से दूर, सौम सलात की पाबंदी तो करते ही नहीं है, लेकिन जो सौम सलात की दावत देते हैं उनके पीछे पड़ जाते हैं। मुसलमानों याद रखो, ये तुम्हारा बुरा अमल तुम्हें जहन्नम तक ले जाएगा। बदअमल मत बनो,
नेक अमल करो, खुद भी नेक काम करो और लोगों की नेकी की दावत दो। और जो नेक काम करने से रोको उसे समझाओ कि नहीं, कारी मरहूम आलम साहब अच्छा काम कर रहे हैं। आज इन्होंने इतनी मेहनतें करी, इतनी मुशक्कतें उठाई, परेशानियां उठाई, दूरों दराज गए, इंतजामात करे, इस जलसे को कायम किया है, इस जलसे का इनेकाद किया है। और इस जलसे के जरिए से जो पैगाम जाएगा, और अगर आप उस पर अमल करेंगे मुसलमानों, ये इनकी मेहनत, ये जो भी इन्होंने मुशक्कतें परेशानियां उठाई हैं, ये कामयाब व कामरान हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अमल नहीं करेंगे, ये सब मुसलमानों जरा देखिए, इतनी मेहनतें और मुशक्कतें जो उठाई हैं, आप अमल करिए। और आपकी शान है कि आप इत्तेफाक पैदा करिए, इनसे मोहब्बतें करिए और इनका साथ दीजिए। ये दीन का काम करना चाहते हैं, ये मदरसा चलाना चाहते हैं, आप इनका साथ दीजिए। चिलसरी की सरजमीन पे बेहतरीन मदरसा चलेगा, लोग इससे जुड़ेंगे, लोगों की परेशानियां भी हल होंगी। जब लोगों की परेशानियां भी हल होंगी, लोगों के घर में बरकतों का नुज़ूल भी होगा। क्योंकि जिस जगह इल्म दीन बढ़ता है, जिस जगह इल्म दीन सीखा जाता है, उस गांव में, उस क्षेत्र में बरकतों का नुज़ूल होता है। अल्लाह ताला अनवार तजल्लियात की बारिश फरमाता है, क्योंकि यहाँ दीन पढ़ाया जाता है, यहाँ कुरान की तालीम दी जाती है, यहाँ हदीस की तालीम दी जाती है। जहाँ कुरान पढ़ाया जाए, जहाँ हदीस की तालीम दी जाए, जहाँ हदीस मुस्तफ़ा पढ़ाई जाए, वहाँ अनवार तजल्लियात की बारिश होती है। तो आप लोग सुभान अल्लाह, क्या बात है। और देखिए, मैं उन लोगों से भी मुखातिब हूँ जो आजकल इमाम के पीछे पड़ जाते हैं, इमाम का जीना सूली कर देते हैं, और जरा जरा सी बात पे मुतवल्ली इमाम के ऊपर सवार हो जाता है और कहता है, ये लोटा यहाँ क्यों रखा है, आपने उठा करके क्यों नहीं रखा, ये चटाई क्यों पड़ी है, आपने इसे लपेट करके क्यों नहीं रखा। अरे मेरी कौम के लोगों, इमाम बनाया है ये नौकर बनाया है, इमाम बनाया है ये गुलाम बनाया है। अरे इमाम को अपने सरों का ताज समझो, तभी तुम्हारी नमाजें उसके पीछे होंगी। इमाम को अगर गुलाम समझोगे, इमाम को अगर नौकर समझोगे, इमाम को अपने इशारों पे नचाओगे, मुसलमानों गोया कि तुम उसे नौकर तसव्वुर करते हो। और फिक़ा का मसला है कि इमाम को गुलाम अगर समझा, इमाम को अगर नौकर समझा, तुम्हारी नमाजें उसके पीछे नहीं होंगी, बल्कि तुम्हें इमाम को अपने आप में सबसे बेहतर समझना पड़ेगा और अपने सरों का ताज समझना पड़ेगा। चूंकि वो तुम्हारे सरों का ताज है, तुम्हारा रहबर है। ये उलमा की जमात ही तो है जो तुम्हारी रहबरी करती है, ये उलमा की जमात ही तो है जो तुम्हारी निगहबानी करती है। अगर उलमा ना हो तुम बिखर जाओ, उलमा ना हो तुम एकदम बिल्कुल ऐसे काम करने लगो। अब जब उलमा है जो हम वक्त समझाते हैं, तब जाकर के ये गनीमत है कि मुसलमान है जो यूट्यूब चला रहा है, मुसलमान है जो फेसबुक चला रहा है, मुसलमान है जो ऐसी सीरियल देख रहा है जिन्हें देखना नहीं चाहिए, जिनकी पाबंदी शरीयत ने लगाई है कि इन चीज़ों को नहीं देखना चाहिए, वीडियो को नहीं देखना चाहिए, और ऐसी सीरीज ऐसी फिल्में नहीं देखना चाहिए जिन पे शरीयत ने पाबंदियां लगाई हैं। लेकिन उलमा के समझाने के बावजूद ये हाल है कि रात भर मुसलमान यूट्यूब चलाता है, फेसबुक चलाता है, इंस्टाग्राम चलाता है, लेकिन जब उलमा नहीं होंगे तो तुम्हारा हाल क्या होगा। फिर तुम्हें कोई समझाने वाला नहीं होगा, फिर तुम्हें कोई समझाने वाला नहीं होगा, तुम्हें नसीहत करने वाला नहीं होगा, तो तुम खुद ही जानोगे फिर तुम्हारा हाल क्या होगा। आज उलमा तुम्हें समझाते हैं, तुम इन्हीं पे सवार हो जाया करते हो और इन्हीं से कहते हो कि लोटा उठा करके इधर रखो, इन्हीं से कहते हो कि चटाई लपेट कर आपने क्यों नहीं रखी है। अरे लोगों सुनो, अरे ये इमाम तुम्हारे नौकर नहीं है, ये उलमा तुम्हारे नौकर नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे सरों के ताज हैं, तुम्हारे सरों के ताज हैं। इन्हें अपने सरों का ताज समझो, अपना रहबर जानो, तभी तुम्हारी नमाजें इनके पीछे होंगी। बेशक, बहुत अच्छा हज़रत, माशाअल्लाह, तभी तुम्हारी नमाजें इनके पीछे होंगी। और जरा देखिए, आलिम की बुराई करना, इमाम गजाली फरमाते हैं कि आलिम की बुराई अगर इस माना कर करी कि उसने दीन का इल्म सीखा तो ये कुफ्र है, कि उसने दीन का इल्म सीखा इस माना कर आलिम की बुराई करी तो ये कुफ्र है, और जाती मामलात की बिना पे आलिम दीन की बुराई करी तो ये मकरूह तहरीमी हराम के नजदीक। दोनों हालत में, एक में कुफ्र एक में मकरूह तहरीमी। गोया कि हमें उलमा की बुराई नहीं करना चाहिए,
उलमा से जाती रंजिश नहीं रखना चाहिए, उलमा की बुराई नहीं करना चाहिए। याद रखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल की अंबिया की तरह होंगे। मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल की अंबिया की तरह होंगे। देखिए, बड़ी शान है उलमा किराम की। बनी इसराइल में कितने अंबिया तशरीफ लाए, कसरत के साथ अंबिया किराम की जमात बनी इसराइल में तशरीफ लाई। नबी आखिरुज़्ज़मा जब दुनिया में आए तो आपने फरमाया, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल की अंबिया की तरह होंगे। मेरे नबी जब मेराज पर गए हैं, मेराज पर जाने के बाद मेराज से जब लौट रहे थे, हजरत मूसा से मुलाकात हो गई। हजरत मूसा ने कहा, ऐ नबी अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, ऐ अल्लाह के रसूल, आपका मैंने एक कौल सुना है, आपने कहा था कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल की अंबिया की तरह होंगे, लिहाजा आप अपनी उम्मत के किसी आलिम से मेरी मुलाकात कराइए, अपनी उम्मत के किसी आलिम से मेरी मुलाकात कराइए। उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इमाम गजाली की रूह को हाजिर किया था। इमाम गजाली की रूह को हाजिर किया। इमाम गजाली की जब रूह सामने आई, अल्लाह के रसूल ने कहा, देखिए ये मेरी उम्मत का आलिम है, आप मुलाकात करिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? तो आपने कहा, मोहम्मद बिन गजाली, बिन गजाली, मोहम्मद बिन, इस तरीके से आप गिनाते चले गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पीठ पे हाथ मारा और कहा, मैंने सिर्फ आपका नाम पूछा है। कहा, अपना ही नाम आप बताइए। आपने अपने वालिद का नाम, अपने दादा का नाम गिनाते चले जा रहे हैं, मैंने सिर्फ आपका नाम पूछा। इमाम गजाली ने कहा, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, ऐ अल्लाह के कलीम, सुनिए, अल्लाह ने सिर्फ आपसे पूछा था, ऐ मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है? तो आपको सिर्फ यही बताना चाहिए, ऐ अल्लाह मेरे हाथ में असा है, मेरे हाथ में लाठी है। लेकिन अल्लाह ने आपसे कहा, आपके हाथ में क्या है? तो आपने कहा, मेरे हाथ में असा है, हम इससे पत्ते झाड़ते हैं, बकरी को खिलाते हैं, जानवरों को खिलाते हैं। ये सब आपने क्यों कहा था? सिर्फ अल्लाह ने आपसे यही कहा था कि आपके हाथ में क्या है। आपको इतना ही कहना चाहिए था। इतना जैसे ही कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने सर पे हाथ फेरा और पीठ थपथपाई, कहा, ऐ नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं समझ गया, मैं जान गया कि आपकी उम्मत के उलमा बनी इसराइल की अंबिया की तरह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे माशाअल्लाह, उलमा की इज्जत करिए, बहुत खूब मुफ्ती साहब। आलिम दीन की बुराई ना करिए। आलिम दीन की बुराई आपको कुफ्र के गढ़े तक ले जाएगी, कुफ्र के गढ़े तक ले जाएगी। और जब कुफ्र के गढ़े तक आप ले जाएगी, आपने इस माना कर बुराई कर दी कि उसने दीन सीखा तो ये कुफ्र हो गया, आप दायरा इस्लाम से खारिज हो गए। और इस माना कर करी कि जाती रंजिश की बिना पे करी है तो ये मकरूह तहरीमी है, हराम के नजदीक है। दोनों मामलात में एक में तो बड़ा खतरनाक मामला है कि आप दीन से ही निकल जाएंगे, आप इस्लाम से ही निकल जाएंगे। जब आप इस्लाम से निकल जाएंगे, कल मैदान महशर होगा, नफसी नफसी का आलम होगा। अल्लाह ताला और ये मुद्दा सुनाएगा, वो लोग जो उलमा की इज्जत करते थे, वो लोग जो उलमा से मोहब्बत करते थे, इमाम उलमाए रब्बानी से मोहब्बत करते थे, हमारे प्यारे महबूब की उम्मत के उलमा से, हमारे प्यारे महबूब के उलमाओं से मोहब्बत किया करते थे, उन लोगों को जन्नत की तरफ ले जाया जाए मुसलमानों। और जो लोग मोहब्बत नहीं करते थे, दुश्मनी की निगाह से देखते थे, उनसे कीना रखते थे, उनसे कपट रखते थे और उनकी बुराइयां किया करते थे, मुसलमानों आप खुद ही जानते हैं आपको किस फहरिस्त में खड़ा किया जाएगा और आपको किधर जाने का मुद्दा सुनाया जाएगा, आपको बखूबी मालूम होगा। लेकिन उलमा की बुराई न करो खुदाया, अपने अंदर ईमानी जज्बा पैदा करो, ईमानी कुव्वतें पैदा करो, अपना ईमान मजबूत करिए, उलमा से मोहब्बत करिए। जब आप उलमा से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह ताला आपके घर में बरकतों का नुज़ूल फरमाएगा, आपके घर में रहमतों का नुज़ूल फरमाएगा, आपके बच्चों तक दीन पहुंचाएगा और गोया कि तुम्हारे घर में भी आलिम दीन को अल्लाह ताला पैदा फरमाएगा, तुम्हारे घर में भी
भी उलमा पैदा होंगे। बहुत कब पैदा होंगे? जब तुम उलमाओं से मोहब्बत करोगे और तंग निगाहों से देखोगे। मुसलमानों, तंग निगाहों से देखोगे। अगर तुम्हारा बेटा आलिम बन गया है तो तुम बताओ तुम्हें कितना एहसास होगा। अरे ये अपना घर छोड़ करके जाएगा, किसी मस्जिद में इमामत करेगा और उस मस्जिद के लोग अगर इसे बुरी निगाह से देखेंगे और पार्टी बंदी करेंगे तो आपको कितना एहसास होगा। बड़ी दूर दराज से किसी का बेटा आया है और इमामत करता है, आपने पार्टी बंदी करके उसे मुसलमानों बुरी निगाह से आप देखते हैं और उससे हसद करते हैं, कीना करते हैं। मुसलमानों, अगर तुम्हारा बेटा हाफिज कुरान हो जाएगा, तुम्हारा बेटा आलिम दीन होगा तो रख अपने दिल के ऊपर हाथ और एहसास कर तुझे कितना बुरा लगेगा। ये दूसरे का बेटा है जो आज दीन फैलाने के लिए अपने भाइयों से दूर है, अपने बाप से दूर है, अपनी माँ से दूर है, अपने घर से दूर है, अपने वतन से दूर है। वतन छोड़ करके तेरे यहाँ सिर्फ 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 में नौकरी कर रहा है और तेरे घर घर दीन पहुंचा रहा है, तेरे बच्चों को दीन पढ़ा रहा है, तेरी मस्जिद में तुझे नमाज पढ़ा रहा है, तेरे बच्चों को कुरान पढ़ा रहा है, तेरी बच्चियों को हदीस पढ़ा रहा है, हदीस मुस्तफ़ा की तालीम दे रहा है। जब हदीस मुस्तफ़ा की तालीम आम कर रहा है, मुसलमानों इनसे हसद न करो, याद रखो, इन उलमाओं से मोहब्बत करो और इनकी तनख्वाह 5 या 6,000 पर ना रहना चाहिए, बल्कि इनकी तनख्वाह 15 से 20,000 तक करना चाहिए। इसलिए आप खुद ही जानते हैं कि आपकी तनख्वाह अगर 5,000 कर दी जाए, मैं आपसे कहूं भाई मैं आपको 5,000 रुपए तनख्वाह देंगे, सिर्फ आप मेरे घर का सौदा ले आया करिएगा, सिर्फ आप मेरे घर का बाजार जाकर के सौदा ले आया करिएगा। बताओ कितना सा काम है। लेकिन एक आलिम है जो 5 वक्त आपके यहाँ ड्यूटी देता है और 5 वक्त अजान भी पढ़ रहा है और अजान के साथ साथ नमाज भी आपको पढ़ा रहा है, लेकिन अजान देना यह आलिम का काम नहीं है, बल्कि अजान देना अलग से मुअज्जिन का इंतजाम किया जाए। बल्कि इमाम की शान है कि वो नमाज मुसल्ले पे खड़े होकर के पढ़ाए, बल्कि अजान के लिए मुअज्जिन का अलग इंतजाम किया जाए, मुअज्जिन को भी तनख्वाह दी जाए ताकि वो भरपूर आपका ख्याल रखे और वक्त पे अजान दे। और इमामों की तनख्वाहें 5,000 नहीं, 6,000 नहीं, 7,000 नहीं, 8,000 नहीं, बल्कि 10 या 12 या 15,000 होना चाहिए। देखिए जब इनकी तनख्वाह 15,000 होगी आप भी सोचेंगे मेरा बेटा भी आलिम होना चाहिए, आप भी यही कहेंगे, अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाएंगे, आप भी यही कहेंगे, हम भी अपने बच्चे को मुफ्ती बनाएंगे। लेकिन अगर इनकी तनख्वाह 5,000 होगी तो आप खुद कहेंगे अरे इनकी तनख्वाहें 5,000 है, हम अपने बेटे को पढ़ा करके क्या करेंगे, हम डॉक्टर बनाएंगे, हम मास्टर बनाएंगे, हम इंजीनियर बनाएंगे, हम प्रोफेसर बनाएंगे। मुसलमानों तुम्हारी सोच किधर जा रही है, तुम्हारी सोच कहाँ जा रही है? मुसलमानों ये सोच तुम्हारी नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम अपने बच्चे को डॉक्टर भी बनाओ और आलिम भी बनाओ, तुम अपने बच्चे को प्रोफेसर भी बनाओ और आलिम भी बनाओ, तुम अपने बच्चे को मास्टर भी बनाओ और आलिम भी बनाओ, असरी तालीम भी दो और दीनी तालीम भी दो। और ये जब होगा जब तुम उलमा से मोहब्बत करोगे और उलमाओं की तनख्वाह 10 से या 15,000 तक करोगे, 10 से 15,000 तक करोगे। आप गुजारा नहीं कर पाएंगे 5,000 में, आप सिर्फ पान मसाला खा करके थूक देंगे। याद रखो ये कैसे पूरा करते होंगे, ये अपने घर के अखराजात कैसे चलाते होंगे। ये इनका बच्चा बीमार हो जाता होगा, ये उससे दिखाने जाते होंगे, दिल पे हाथ रखते होंगे कि डॉक्टर मुझसे 100 रुपए ले ले, डॉक्टर मुझसे सिर्फ 50 ले ले, मुझे दवा दे दे, मेरे बच्चे को दवा दे दे। अरे बड़े इन्हें एहसास होता होगा, एहसास कमतरी का ये शिकार हम वक्त रहते हैं, लेकिन ये तुमसे नहीं कहते हैं, इसलिए इनकी शान नहीं है तुमसे कहें तुम्हारे आगे हाथ फैलाएं। अरे कभी इनके चेहरों को तुम पढ़ लिया करो, इनके चेहरे क्या बता रहे हैं। अरे ये इनकी शान नहीं है तुम्हें अपना दर्द बयान करें और तुमसे कहें आज मेरी बीवी बीमार है, और तुमसे कहें आज मेरे बच्चे बीमार हैं, तुमसे कहें आज मेरे वालिदैन बीमार हैं, तुमसे ये कहें आज मेरे घर में आटा नहीं है, तुमसे ये कहें आज मेरे घर में सब्जी नहीं बनी है। अरे तुमसे ये नहीं कहेंगे, ये बड़े बड़े बर्दाश्त करने वाले लोग होते हैं, जब्त करते हैं और सब्र करते हैं, सब्र और तहम्मुल करते हैं। लेकिन तुम्हें अल्लाह ने समझ दी है, तुम इनके चेहरों को पढ़ लिया करो और इनके अखराजात को मालूम कर लिया करो। अरे जरा जब तुम इनके चेहरों को पढ़ोगे, इनके दर्द को एहसास करोगे, इनके अखराजात को तुम मालूम करोगे, तो तुम्हें खुद ही एहसास होगा ये 5,000 कम है, तुम्हें खुद ही एहसास होगा ये 6,000 कम है, तुम्हें खुद ही एहसास होगा ये 7,000 कम है, तुम्हें खुद ही एहसास होगा 8,000 कम है, बल्कि 10 भी कम है। अरे ये बच्चों को अपने कैसे पढ़ाएंगे? 10,000 में खाएंगे पिएंगे और पहनेंगे ओढ़ेंगे, या दवा खाएंगे, ये दवा डॉक्टर को दिखाएंगे, या फिर अपने बच्चों की फीस भरेंगे। अरे इनकी तनख्वाह 15,000, 10 से
15,000 होना चाहिए। और अपने दिल में इनके लिए मैल नहीं होना चाहिए। अपने दिल में अगर मैल रखोगे तो तुम दुनिया में भी नाकाम रहोगे और कल मैदान महशर में भी तुम नाकाम नजर आओगे। कल मैदान महशर में भी तुम नाकाम नजर आओगे। तो याद रखो, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, इनसे कांधे से कांधा मिला करके आप चलिए और नफरतों को दूर करिए, इत्तेहाद पैदा करिए, पार्टी बंदी को खत्म करिए। पार्टी बंदी और इलाके ये मुसलमानों की शान नहीं है, बल्कि मुसलमानों की शान ये है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में से सबसे बेहतर वही है जो सबसे ज्यादा परहेजगार है। कोई ये कहे मैं पठान हूँ, कोई ये कहे मैं अंसारी हूँ, कोई ये कहे मैं मंसूरी हूँ, कोई ये कहे मैं इदरीसी हूँ। अरे ये कोई नहीं है, बल्कि सादाते किराम ही का नसब ऐसा है जो साबित है। लेकिन हिंदुस्तान में किसी का नसब साबित नहीं है। ये हिंदुस्तान है, यहाँ कोई फख्र के साथ नहीं कह सकता कि हम खां साहब हैं, कोई फख्र के साथ नहीं कह सकता कि हम अंसारी हैं, कोई फख्र के साथ नहीं कह सकता कि हम मंसूरी हैं, कोई फख्र के साथ नहीं कह सकता कि हम इदरीसी हैं। अरे देखिए, कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में से सबसे बेहतर वो है जो सबसे ज्यादा परहेजगार है। अपने अंदर परहेजगारी पैदा करो और कारी मरगूब आलम के साथ कांधे से कांधा मिलाकर चलिए, इनकी मदद करिए, आप इनके साथ चलिए। ये दीन का काम कर रहे हैं, जब आप इनके साथ चलेंगे तो और ये बढ़ चढ़ के बच्चों के साथ मेहनत करेंगे और अलग से एक मुदर्रिस का इंतजाम भी करेंगे, क्योंकि अभी ये अकेले हैं और अकेले ही मेहनतें करते हैं। लेकिन जब आप इनका साथ देंगे तो एक मुदर्रिस रखेंगे, फिर 2 मुदर्रिस रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, बढ़ता चला जाएगा, दायरा बढ़ता चला जाएगा और बेहतरीन काम होने लगेगा चिलसरी की सरजमीन पे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।